हमने, जनता ने आपको जिस काम के लिए अपॉइंट किया, इलेक्ट किया है, वही कर बैठो, तो हम आपका शुक्राना अदा करेंगे। नहीं, पर अब मुझे आ ये जाइए बताइए, रूबिका नहीं जी। नहीं नहीं, पर अतीकुल, मैं मतलब आप जो कह रहे हैं उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन ये बहुत से ऐसे लोग भी तो हैं ना जो एट द रिसीविंग एंड है, जिनको चाहिए ये सब सुनना, जिनको खुश कर रहे हैं वो। अतीकुर रहमान भाई, आप नहीं होंगे खुश, चलिए अच्छी बात है, लेकिन सुबह खान ऐसे बहुत से लोग हैं ना जिनको खुश करना है ना, और इसीलिए तो अबू आजमी ये सारी बातें कर रहे हैं। रूबिका जी देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही कॉमन सी, बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस की बात है कि जिस व्यक्ति ने, जैसे अभी अतीकुर रहमान साहब ने कहा, जिस इंसान ने अपने बाप का कत्ल किया हो, जिस इंसान ने हमारे सिख गुरुओं का कत्ल किया हो, दारा शिको जैसे अपने सगे भाई का, एक सनातनी मुसलमान का कत्ल किया हो, और मंदिर भारत के ना ही सिर्फ विध्वंस किए, विकृत किए, बल्कि भारतीय संस्कृति को कुचलने की और समाप्त करने की नाकाम कोशिश आजीवन करी, जिजिया टैक्स लगाया हिंदुओं पर, ये हम सभी लोग जानते हैं। इन सभी कारणों के बावजूद अगर हम औरंगजेब से नफरत नहीं कर पा रहे हैं, और अबू आजमी के कहने में आकर कुछ मुसलमान अगर मानकर ही बैठे हैं कि औरंगजेब को अच्छा मानना है, तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कारण बता देती हूँ रूबिका जी। हम लोग जब राष्ट्र जागरण अभियान की यात्राएं करते हैं, हम लोग यात्रा करते हुए पहुंचे चित्रकूट, वहां पर एक बालाजी मंदिर है। औरंगजेब ने उस मंदिर को विध्वंस करने की कोशिश करी, और जिस वक्त वो कर रहा था उसकी पूरी सेना में एक जानलेवा बीमारी फैल गई। वो एक संत महात्मा के पास गया, उन महात्मा ने बताया कि ये सिद्ध मांगी, और वो माफीनामा आज भी चित्रकूट के उस बालाजी मंदिर में लगा हुआ है। लोगों को यकीन ये कि उसने अपने पापों को माना, उसने भी माना कि ये मंदिर विध्वंस करना, विकृत करना गलत था। हम मुसलमान बच्चे के हीरो गलत बनाते हैं और गलत कारणों से बनाते हैं। हम दारा शिको को हीरो बनाते नहीं है। जानते ही नहीं होंगे दारा शिको कौन है। दारा शिको को कितने मुसलमान बच्चे जानते हैं? कहाँ जानते हैं? जिस दिन दारा शिको को मुसलमान बच्चा जान गया, अपना हीरो, अपना आइडियल बनाने लग गया, उस दिन तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा ना। लेकिन कहाँ, उस दिन कौन? अबू आजमी जैसे लोगों की राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी, शाइना एनसी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लोगों को सुनना बंद कर देंगे, हाँ, लोग जुड़ गए हैं। का पूरा ये कहाँ से आ रहा है? आप तो अबू आजमी को बहुत अच्छे से जानती हैं, राजनीतिक तौर पर भी। जब वो ये कह रहे हैं, और रिपीट ऑफेंडर है रूबिका जी। हाँ, मतलब ये कोई पहली बार नहीं है। हाँ, ही इज एन ऑफेंडर, मतलब ये पहली बार मैं उनके किसी बयान पर डिबेट नहीं, कई बार तो ये लगता है कि क्यों इस शख्स के ऊपर डिबेट ही क्यों। फिर देशवादी पार्टी को कुछ ना कुछ तो फैसला लेना ही होगा। क्या बचाने की कोशिश हो रही है शाइना एनसी? रूबिका जी, सबसे पहले तो अबू आजमी, मुगल्स ने क्या किया, औरंगजेब ने कैसे इतने सारे मंदिरों को बर्बाद, सब कैसे उन्होंने डिस्ट्रक्शन के ऑर्डर्स दिए। लेकिन 1751 में हमारे मराठास ने जब रीबिल्ड किया त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक में, वहाँ पता चला कि जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो मस्जिद ए आलमगिरी, जहाँ सैयद मुश्ताक खान ने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पे औरंगजेब के सभी करतूत सबके सामने स्पष्ट रूप से उन्होंने पब्लिक डोमेन में सबको साबित किया। I think the details of his desecration of big temples is only one part, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने संभाजी के साथ, आप सबने छावा पिक्चर तो देखा होगा, पिक्चर को छोड़िए, हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है उसमें, जैसे उन्होंने आंख निचोड़ा किया, ये सभी को पता है। और जब सैयद मुश्ताक खान जैसे लोग, ये नाराजगी ना अबू आजमी की, अबू आजमी को ये जानकारी तक नहीं। हाँ, ये जो नाराजगी है ना अबू आजमी की, ये जो अंदर से दुखी हो रहे हैं, वो छावा मूवी को लेकर हो रहे हैं कि इसमें औरंगजेब को इतना बैड लाइट में क्यों दिखाया है। हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे ने ना सिर्फ ये मुद्दा उठाया, हाउस में एफआईआर दर्ज किया और कहा कि ये है ट्रेटर। और जो ढंग से अबू आजमी बार बार खिलवाड़ करते हैं हिंदू जनता के भावनाओं के साथ, मैं मानती हूँ कि ये ना सिर्फ दुखद है, उनको मुंह तो जवाब तो दिया ही है जनता ने, वोटर तो दे ही रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को आज माफी मांगनी पड़ी पूरे देश को। मैं मानती हूँ कि इतिहास में ये हैंगओवर जो लटियंस दिल्ली में आप देखें, औरंगजेब रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, ये सब देश को जो लोगों ने लूटा, हमारे मंदिर को जो लोगों ने बर्बाद किया, हमारे मंदिरों के ऊपर जो लोगों ने मस्जिद बनाया, और फिर जब मराठा आए
तब हमें जो राहत मिली, ये Okay. क्रॉनिकल्ड हिस्ट्री बहुत जगह पढ़ने मिलता है। तो उनको एक आध किताब आपके तरह रूबिक, हाँ। हम तो हजारों उनको भेजेंगे। नहीं, आप समाजवादी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद भी है। फराज भाई सुन रहे हैं आप? ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन है समाजवादी पार्टी के लिए कि उनके नेता पर, सबसे बड़े नेता पर, महाराष्ट्र का जो चेहरा है उस पर एफआईआर दर्ज करवाई है किसी और ने नहीं, उप मुख्यमंत्री ने। देखिए रूबिका जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मैं आपको सती प्रथा की तरफ लेकर के चला गया। हालांकि मैं ब्रेस्ट टैक्स पर था, सती प्रथा पर नहीं था। और फिर जजिया टैक्स की बात हुई तो जाहिर सी बात है मैं एक टैक्स पर ले गया, कुछ लोग जजिया टैक्स के ऊपर ले गए और तमाम तरह की बातें हुई। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में नाथूराम गोडसे को भी हीरो बना करके प्रोजेक्ट किया गया। भारतीय जनता पार्टी की एमपी बोलती है कि नाथूराम गोडसे जो है वो नेशनलिस्ट था, देशभक्त था। बहुत सारे लोग उसको महात्मा बोलते हैं। हिंदू महासभा गोडसे को श्रद्धांजलि देती है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये द हिंदू में बहुत बड़ा इस पर आर्टिकल भी छपा था। ये देखिए, नहीं, आपकी बात से मैं अग्री कर रही हूँ। तो इसी देश में साध्वी प्रज्ञा को दोबारा टिकट मिली क्या? प्रधानमंत्री का वो वक्तव्य भूल गए जब उन्होंने कहा था कि मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगा। एक नाम लिया अभी मैंने, नहीं, आपने एक नाम लिया, मैंने एक नाम का जवाब दे दिया ना। आप खेल मत खेलिए ना। अबू आजमी को बचाने के लिए फराज किदवई, मेरे भाई, आप खेल मत खेलिए। मैं कह रही हूँ। और हिंदू महासभा, आपको लगता है कि ये बैठ के यहाँ पर मैं शायरा एनसी से पूछ लूंगी या फिर यहाँ बैठ कर राधिका खेड़ा से पूछ लूंगी, ये लोग क्या ताली बजाकर कहेंगे हिंदू महासभा हीरो है? मैं इनके मुख से बुलवा दूंगी फराज किदवई साहब कि नाथूराम गोडसे को हीरो कहने वाले ये लोग नहीं है। ये पूरा सुनिए मैडम, सुनिए, अनंत कुमार हेगड़े किस पार्टी से हैं? अनंत कुमार हेगड़े ने सोशल मीडिया पर नाथूराम गोडसे के लिए क्या लिखा था? चुप कराए जी, अनिल विज ने महात्मा गांधी का नाम छाती से जुड़ गया, इसलिए छाती की दुर्गति हो गई। अनिल विज किस पार्टी के नेता हैं? क्या बात कर रही हैं आप? रूबिका जी, पूरी फेहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, जहां पर इन्होंने नाथूराम गोडसे को हीरो की तरह पेश किया और महात्मा गांधी की कई बातें इज्जत की है। प्लीज डोंट मिक्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। और आपको भी पढ़ने के लिए बहुत सारे पुस्तक हैं। अभी पटना में क्या हुआ? पटना एक सेकंड, आपने नाम लिया, आपने नेताओं का नाम लिया ना, जवाब लेने दीजिए। आज उनको माफी मांगनी पड़ी। अबू आजमी को आज महाराष्ट्र में माफी मांगनी पड़ी। एफआईआर जो दर्ज हुआ है किस आधार पे? क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट, अरे सर, प्रधानमंत्री जी ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए मांगी थी। तो शर्मनाक कुछ होगा नेशनल टेलीविजन पे कि सुपर पावर हमारा इतना बड़ा देश के प्रधानमंत्री माफी मांग रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी के सांसद ने नाथूराम गोडसे को हीरो बताया था। क्या बात कर रही हैं? प्रधानमंत्री को आप लोग शर्मिंदा करते हैं। आपको नहीं पता है कि मसीर आलमगिरी, क्या आपने ये पुस्तक के बारे में सुना है? क्या आपने पढ़ा है? मैंने कम से कम 300 पुस्तकें पढ़ी हैं साइना, छोड़िए आप उसकी। मैंने 300 पुस्तकें पढ़ी हैं, फतवा आलमगीर से लेकर के मुश्ताक खान ने लिखा है। और क्या लिखा है? लिखा है कि कैसे पूरे देश में त्र्यंबकेश्वर हो, काशी विश्वनाथ हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, सब जगह छोटे मंदिर, बड़े मंदिर, सबको बर्बाद किया। और फिर हमारे मराठा समाज के लोग आए 1751 में नासिक में त्र्यंबकेश्वर को वापस बनाया। नहीं, पर उसे तो बहुत चालाकी से फराज भाई ने एकदम टर्न ले लिया ना। राधिका खेड़ा जी, शायना जी रुकिए एक सेकंड। राधिका खेड़ा जी, तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। मतलब नाउ औरंगजेब वर्सेस नाथूराम गोडसे हो जाता है। जैसे ही यही है ना, ये अपोलोजेटिक बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ डिफाई करने चाहिए हो या इनके अलायंस पार्टनर्स हो। आखिर खड़े किसके साथ है? वो भारत के महान योद्धाओं के साथ खड़े हैं कि उनके हथियारों के साथ खड़े हैं? इनको राम मंदिर से दिक्कत है, इनको काशी मथुरा की मुक्ति से तकलीफ है। मैं आपके बीच में नहीं बोली सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली। मेरे को बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं सबकी बात बहुत शांति से सुन रही थी। रूबिका जी, ये गलत बात है। जैसे ही मैं सच बोलने लगती हूँ इनको मिर्ची लगने लगती है, फिर ये चिल्लाएंगे। मैं चीखना चिल्लाना नहीं कर सकती, मेरा गला बहुत खराब है। फराज भाई रुकिए ना, फराज भाई रुकिए, पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद राधिका की। तकलीफ इसीलिए है क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ और सच की आदत होती है ना रूबिका जी, वो बहुत जोर की जाके चुपता है और वही अभी हुआ। इन लोगों को राम मंदिर से दिक्कत है, इन्हें काशी मथुरा की मुक्ति से तकलीफ है, इन्हें सनातन से घृणा है, लेकिन मुगल आक्रांतियों से इन्हें बहुत प्रेम है। अब जो अबू आजमी ने कहा, आज समाजवादी पार्टी और उनकी अलायंस पार्टनर्स ये बताएं हमें कि क्या अगर औरंगजेब महान था तो शिवाजी कौन थे?
क्या अगर औरंगजेब महान था तो गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे? और औरंगजेब अगर महान था तो संभाजी महाराज और गुरु तेग बहादुर का बलिदान क्या था? क्या था ये सब? तो आज आप हिस्ट्री पे ही बात कर लीजिए ना, और किसी पे बात ही नहीं करते। आप किसको मानते? देखिए, इंडी गठबंधन जो पूरा है ये खुलेआम कट्टरपंथी मानसिकता का समर्थन कर रहा है, इसीलिए तक पार्टी ने इनको नहीं किया है। पार्टी ने किया है, इनको तुरंत इन कहना चाहिए। जिस गुरु तेग बहादुर जी के हथियारों का समर्थन करने वाले, उनकी वाहवाही करने वालों के साथ आज चुप भी बैठे हुए। क्या एक शब्द आया रिवाले और इनकी शब्द आया सिखों का नरसंहार किया 84 में उस पार्टी से? नहीं आया, क्योंकि वो अग्री करते हैं इनके साथ। वो 1940 से बड़ी खबर आ गई है राधिका, इस बीच अबू आजमी से जुड़ी हुई खबर है। गोवा में रोड रेज के मामले में धमकी देने के आरोप लगे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर। तस्वीर आजमी के बेटे का गोवा में बवाल। रोड रेज की घटना के बाद लोगों को लाइसेंसी बंदूक के नाम पर धमकाने का आरोप लगा है अबू आजमी पर। ये है फराज किदवई साहब, हीरो से ही लाइसेंस लहराएगा बेटा, यही होगा। इसी रूबिका जी यही होगा, क्योंकि इस देश के मुसलमानों को खुलेआम धमकी देता है। अरे बात अबू आजमी के बेटे की हो रही है। फराज किदवई साहब इधर उधर का, अरे गोडसे की बात मत कीजिए ना। गोडसे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद गोडसे, गोडसे मुर्दाबाद। खुश हो गए? अब बोलिए औरंगजेब मुर्दाबाद। किसी भी भारतीय, अरे सुनिए किसी भी भारतीय, मैंने कहा नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। बोलिए औरंगजेब मुर्दाबाद। रूबिका जी, आपके सर्टिफिकेट की हमको जरूरत सर्टिफिकेट की बात नहीं है। गोडसे तस्वीर पढ़े गोडसे की। मैं कह रही हूँ ना आपको, बिल्कुल बोलेंगे। मैं कह रही हूँ, और यहाँ पर सबको बुलवा दूंगी, सबको बुलवा दूंगी। आप बोलिए औरंगजेब मुर्दाबाद। बोल पाएंगे? खेड़ा से बोलिए, राधिका खेड़ा से बोलिए कि बोले। अरे नहीं, आप सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अरे राधिका खेड़ा से बुलवा दूंगी, आप बोलेंगे? राधिका खेड़ा से नहीं बुलवाएंगे। नहीं, मैं बुलवा दूंगी। राधिका खेड़ा, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। अभी तैयार रहिएगा औरंगजेब मुर्दाबाद के लिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, साफ कह दिया। आप कौन सी दिखाई औरंगजेब मुर्दाबाद? बोलिए कि जो औरंगजेब मुर्दाबाद अपने पार्टी से बोलिए। ऐसा है, दाल बदल कर आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। पूरे देश ने देख लिया है कि नीयत किसकी साफ है और किसकी नहीं।